ये भूल रहे हैं कि इनकी पार्टियां और इनको जो पद मिला हुआ है वो शायद हिंदुओं से और मुसलमानों से, सभी मजहब के लोगों से मिला हुआ है। पार्टी हो, भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर कोई राजनेता इस तरीके के बयान देता है वो निंदनीय है और इस तरीके के बयान किसी भी तरीके के एक्सेप्टेबल नहीं है। रेड्डी का वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, न रेड्डी के चाहने से मुसलमानों को वक्फ बोर्ड मिला। कांग्रेस साफ तौर पे ये बोलते हैं कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं हिंदुओं के साथ खड़ी होगी। कानून जो होता है उसका एक्ट को जोड़ा था, वो एक्ट का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब एक बात बताइएगा, सारे एक्ट जो है मुसलमानों के लिए, तो मोदी जी की माता जी के लिए उल्टा सीधा आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी मोदी जी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको नाचने वाला बोलते हैं, तो ये चेहरा नहीं तो और क्या है। इस पप्पू की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की। अगर मैं पप्पू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, ठीक है, और कांग्रेसियों का भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, जैसा कि अभी ये भाई बता रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे। और जो रेड्डी ने जो अभी बयान दिया है कि जो कांग्रेस के पास आज के टाइम पर उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया मोदी जी से, योगी जी से बराबरी करने का। गांधी जी की वृद्धा पेंशन जरूर लगवाइएगा क्योंकि वो 60+ हो जाएंगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उन्होंने मुस्लिम कैप लगाकर वो एक मुस्लिम इवेंट में गए हुए थे, तो उन्होंने एक बयान दिया, जिसके बयानों के चक्कर में पूरे देश में एक तरफा वोटिंग चल रही है। जो बिहार में अभी स्पेशली बात करूँ तो बिहार में भी एक तरफा वोटिंग चल रही है। हुआ क्या कि वहाँ के जो रेवंत रेड्डी थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से आते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, और अगर कांग्रेस है तो मुस्लिमों की इज्जत है। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री का कहना है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम मोहसिन कबीर कहते हैं मेरे को। सर मोहसिन, हाँ कबीर। मोहसिन जी मेरे को एक चीज़ बताइए कि क्या लगता है जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बयान दिया वो कितने हद तक सही था? देखिए, राजनीतिक जो लोग हैं उनको इस तरीके के बयान देना, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ठीक नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर ऐसे डिवाइडेशन कर राजनीति करना, मैं इसके कभी पक्षधार नहीं रहा। इस तरीके के जो बयान होते हैं ये समाज के लिए घातक ही होते हैं और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी घातक ही होते हैं। पर्टिकुलर अगर ऐसा बोला जाए, कोई भी पार्टी हो, भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर कोई राजनेता इस तरीके के बयान देता है वो निंदनीय है और इस तरीके के बयान किसी भी तरीके के एक्सेप्टेबल नहीं है। सर, आप हमारा देश अगर सेक्युलर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 42 अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद भी देश सेक्युलर होने के बाद भी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि हम एक विशेष धर्म से ही हम हैं और हमसे ही वो विशेष धर्म है और उसी धर्म की ही इज्जत हमारी वजह से है, मतलब कांग्रेस की वजह से मुसलमानों। सर मैंने सुना है कोई रेड्डी करके कोई है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री तेलंगाना। जी, मेरे जानकारी में आया था। मैं आज अभी मेट्रो से जब आ रहा था तो मैंने देखा था, तो ये गलत चीज़ है सर। पहली चीज़ ये कि उन्होंने ये बयान दिया है, जहाँ तक मैं पत्रकार महोदय, मुझे कितना सही हूँ कितना नहीं आप मुझे क्लियर कर दीजिएगा, कि मुसलमान जो है वो हमारी वजह से हैं। ये भूल रहे हैं कि इनकी पार्टियां और इनको जो पद मिला हुआ है वो शायद हिंदुओं से और मुसलमानों से, सभी मजहब के लोगों से मिला हुआ है। क्योंकि अगर हम लोग, ये भाई मुसलमान है, ये भाई मुसलमान है, ये हिंदू हैं, वो क्रिश्चियन है, सिख हैं, ईसाई हैं, सारे भाई हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पर जाके इलेक्शन के टाइम पर आप क्या सिर्फ मुसलमानों का ही वोट डलवाते हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये ऐसा ही बयानबाजी देकर हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डलवाना चाहते हैं। हम और ये भाई खड़े हुए हैं, आज कम से कम 6 महीने पुराने दोस्त हैं, 6 महीने से, और अक्सर कई बार बैठकर शाम को चाय पीते हैं और यही गप्पे मारते हैं कि बताइए पॉलिटिकल की वजह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और अगर जिसने भी ये बयान दिया है, रेड्डी ने, जो भी उसका नाम है, पूरा नाम, ठीक है, ये बहुत निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि मुसलमान हो, चाहे वो सनातनी हिंदू हो, कोई भी हो, आपकी पार्टी और आपको जो वोट हमारे भाई लोग डाल रहे हैं, हम लोग डाल रहे हैं, उसकी वजह से आपको पद मिल रहा है, तो आपको अपने पद की गरिमा को बचा के रखना चाहिए और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरीके का बेतुका बयानबाजी करते हुए। सर, अभी क्या हो रहा है कि बिहार में भी इलेक्शन है, जो बिहार के मतदाता हैं वो एक तरफा हो चुके हैं। एक तरफा कैसे हो चुके हैं? जिनके मन में जो सेक्युलर लोग हैं, जैसे लाइक कोई सेक्युलर टाइप हिंदू है, अगर वो कांग्रेस अगर ऑफिशियली तौर पर ये कह रही है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, तो जो सेक्युलर हिंदू हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार ऐसा तो नहीं है सच्ची में कि अगर बिहार में अगर कांग्रेस आ जाए तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए करेगी। इसीलिए बिहार में जो चुनाव है ना वो एक तरफा चल रहे हैं, लोगों का मत एक तरफ जा रहा है। जहाँ तक बिहार की बात है, उन्होंने बयान बिहार में तो नहीं दिया, और बिहार की जो लोगों की थिंकिंग है या उनकी सोच है वो थोड़ी डिफरेंट है।
बाकी और देखिए हर राज्य के जो लोग होते हैं उनका सोचने का और देखने का दृष्टिकोण एक अलग होता है। आप बिहार में जाकर देखोगे या बिहार के लोगों से मिलोगे, उनकी एक अपनी थिंकिंग होगी। उनको रेड्डी के बयान से पहली बात तो उनको पता भी होगा या ना भी होगा कि रेड्डी ने क्या बयान दिया है क्या नहीं दिया। तो ये कहना तो देखिए अजीब होगा कि इससे ये होगा बिहार के अंदर। ये बिहार के अंदर नहीं, उनका जो बयान है वो वाकई निंदनीय है। क्योंकि अगर जहाँ तक वो किसी एक ही धर्म के लोगों को या किसी एक ही धर्म के लोगों को ये प्रायोरिटी देकर बोल रहे हैं कि अगर हम हैं तो उनका वजूद है और हम नहीं हैं, तो पहले तो ये बताएं कि वो कब थे और उन्होंने कब उनके साथ ऐसा किया कि लोग उन पर ये विश्वास करके उन्होंने हमेशा उनके लिए कुछ स्पेशल किया। ये तो वो बताएं कि उन्होंने उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल लेकर आए या कुछ, इसमें कुछ नहीं। तो इन बयानों से कुछ होता नहीं ना सर। स्पेशल हम लेकर तो आए, हमने स्पेशल वक्फ बोर्ड लेकर आए। हम स्पेशल हमने मंदिरों को में पुजारियों को पैसे नहीं देते लेकिन मौलवियों को पैसे देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम स्पेशल तो हमने सब कराए मुसलमानों के। देखिए ये जो रेड्डी जी ने जो बयान दिया इसका ताल्लुकात इस बात से नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक बहुत बड़ा एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उस पर बहुत विचार विमर्श भी हो चुके हैं और एक माइक से बहुत बार बोला जा चुका है। तो रेड्डी का वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, न रेड्डी के चाहने से मुसलमानों को वक्फ बोर्ड मिला। दूसरी बात ये कि रेड्डी जो सोच रहे हैं, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, उनको राजनीति में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों का वोट चाहिएगा, पर्टिकुलर ये नहीं कि खाली एक कम्युनिटी के लिए। तो ये सेम वही वाली मेंटलिटी हो गई जो बाकी और भी पार्टियों के राजनेता इस्तेमाल करते हैं कि बोला कि खाली एक ही कम्युनिटी के लोगों को संबोधित करके बोलते हैं कि हम ही आपके मसीहा हैं और हम ही आपके रहबर हैं और हम ही आपको शीर्ष तक ले जाएंगे और पहुंचाएंगे। तो मैं तो उनकी इस बात से किसी भी बात पर इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तो उनकी घोर इस बात पर निंदा करता हूं क्योंकि देखिए कभी भी आप देश के अंदर हम फिर वहीं चले और वहीं से घूमकर फिर वहीं आ गए। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो अभिशाप है वो है यही डिवाइडेशन जो कम्युनिटियों के बीच में होता है, और इसका हमने खामियाजा बहुत लंबे टाइम तक उठाया और बहुत लंबी कीमत चुकाई, और आज भी राजनीति का स्तर वही है सर। आपको क्या लगता है कांग्रेस का बयान सही था सेक्युलर देश में ऐसा होना कि एक मजहब को लेकर चलना सही? नहीं, देखिए ये बयान गलत है। और कहीं ना कहीं से पहले अगर 2018 में भी एक कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने ऐसा भी एक बयान दिया, तो उससे पहले भी कई बार बोला है कि हिंदुत्व को भगाओ और ये मुस्लिम की पार्टी है हमारी जो है कांग्रेस पार्टी। तो देखिए ये चीज़ गलत है क्योंकि ये सिर्फ करते हैं वोट बैंक के लिए, ठीक है। जैसा कि आपने बोला कि सेकुलर जो कट्टर हिंदू हैं वो सिर्फ मतलब बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल है और ऐसा होना भी चाहिए। जब कांग्रेस साफ तौर पे ये बोलते हैं कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं हिंदुओं के साथ खड़ी होगी, ठीक है। और दूसरी बीजेपी अगर हिंदुओं के साथ खड़ी होती है तो वो कम्युनल बन जाती है कि यार ये तो बीजेपी हिंदू हिंदू करती रहती है। जैसे लाइक योगी जी अगर कहते हैं कि हम सनातन धर्म को लेकर चलते हैं तो वो योगी जी कम्युनल हो जाते हैं, लेकिन जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए हैं तब वो सेक्युलर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? पता है क्या है, ये चीज़ आप सही कह रहे हैं क्योंकि अगर आप एक बात बताइएगा जिस तरीके से वो योगी जी हैं, आपने योगी जी का बोला, योगी जी अगर हिंदुओं की बात करते हैं तो कम्युनल हो जाते हैं, ये फैक्ट है। और एक चीज़ मेरे को बताएगा, इससे पहले जितने भी कार्य अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के इन सब चीज़ों को लेकर के बोला, तो एक बात बताइएगा वक्फ बोर्ड को लेकर आने वाली कौन थी? कांग्रेस ही तो थी, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी कांग्रेस ने उनके लिए चाहे 1976 में जो क्या बोलते हैं सरिया कानून जो होता है उसका एक्ट को जोड़ा था, वो एक्ट का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब एक बात बताइएगा, सारे एक्ट जो है मुसलमानों के लिए तो थे, हिंदुओं के लिए कौन सा था? लेकिन आज के डेट में सारे जो हिंदू सनातनी हैं और जो लोग हैं वो सारे के सारे जाग चुके हैं और इनकी बातों को अब कोई मत नहीं रहता कि ऐसा बोलते रहें। लेकिन जो हिंदू है वो सारा बीजेपी को वोट देगा और मुसलमान जो है सारा कांग्रेस को वोट देगा, ये फैक्ट बात है। ऐसा किसने कहा? देखिए अभी ये तो कांग्रेस का बयान है ना। अभी जैसे हमारे साथ मोहसिन जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कितनी प्यारी बात कही कि उन्होंने कांग्रेस को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो वो गलत है और बहुत गलत है। तो एक बात बताइए ना, कांग्रेस के नेताओं को तो ये भी सोचना पड़ेगा ना कि भाई मैं ऐसा बयान दे क्यों रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं अगर पर्टिकुलर आपको एक बयान दे रहा हूँ तो मैं सोच समझ के तो बोलूँगा, आइए थोड़ी ना सीधा कह दूंगा कि मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ, मैं मुसलमान मेरे को वोट दीजिए, ये नहीं कहूँगा ना सर। मैं ये कहूँगा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। अगर आपको वोट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, ये चीज़ है। यार ऐसे मत बुलाया करो। मेरे को एक बात बताइए भाई साहब कि क्या आपको लग रहा है कि चेहरा सामने आ रहा है कांग्रेस का कि वो जिस तरीके से वो बात कर रही है? सर देखिए चेहरा तो सबके सामने ही है। कभी राहुल गांधी उठ के मोदी जी की माता जी के लिए उल्टा सीधा अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी मोदी जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको नाचने वाला बोलते हैं। तो ये चेहरा नहीं तो और क्या है। हम जिस पप्पू की बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, अगर मैं पप्पू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, ठीक है। और कांग्रेसियों का भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, जैसा कि अभी ये भाई बता रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे। और जो रेड्डी ने जो अभी बयान दिया है, आप एक चीज़ बताइए, क्या
सिर्फ एक मुसलमानों से ही आप अपना वोट जीत सकते हैं, आप अपनी गद्दी, अपनी सल्तनत हासिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर 20 करोड़ आबादी अगर है, मैं कहता हूँ 30 करोड़ भी अगर है, 140 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, और पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें से 30 करोड़ अलग अलग राज्यों में बटे हुए हैं, और 110 करोड़ जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, बाकी दूसरे गैर मजहब के लोग हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, उनसे आप कैसे इलेक्शन जीत लेंगे? ये तो इनकी मानसिकता दर्शा रही है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं। कि हम अभी जैसे इन्होंने मोहसिन भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, ठीक है, कि अगर इन लोगों को ये चीज़ की जानकारी नहीं है कि ये हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं अपने वोट बैंक के चक्कर में, ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा निंदनीय बात और क्या हो सकती है? और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो कांग्रेस के पास आज के टाइम पर उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया मोदी जी से, योगी जी से बराबरी करने का, तो वो कोई ना कोई ऊल जलूल स्टेटमेंट दे देते हैं ताकि वो लाइमलाइट में बने रहें और पब्लिक के सामने उनका चेहरा चमकता रहे। जैसा कि आपने राहुल गांधी को देखा, उनके पास कोई काम नहीं है, कभी वो तालाब में कूद जाते हैं तो कभी वो कुली बन जाते हैं, कभी वो पकौड़े तल रहे होते हैं, कभी वो बालूशाही बना रहे होते हैं। ये कह रहे हैं कि हम भी जैसे मोदी जी चले जाते हैं और मोदी जी छोटे छोटे कामों में सबका हाथ बटाते हैं, किसानों के लिए वहाँ पे खेतों में काम करते हैं, चाय बनाने वालों के लिए वो चाय बना देते हैं, तमाम। जब मोदी जी छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तो राहुल गांधी जी नहीं जुड़ सकते क्या ग्राउंड? पत्रकार महोदय, मैंने तो नहीं देखा कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री या सीएम बने थे उसके बाद से किसी ऐसे व्यक्ति ग्राउंड पे जाना। हम यहाँ पर आए हैं, पब्लिक है, चांदनी चौक में खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं, वहाँ पर मिलना पब्लिक से, पब्लिक को जागरूक करना एक अलग चीज़ है। आप चलती हुई नाव से तालाब में कूद जाते हैं। अरे भाई, मानसिक संतुलन बिगड़ गया क्या पप्पू? अरे पप्पू, जाग जाओ अभी भी, या तो संन्यास ले लो, पार्टी छोड़ दो, या अपने आप को युवा नेता कहना बंद कर दो। ऐसी बात है, संन्यास क्यों लेंगे? अभी युवा है, शादी की उम्र है, वो संन्यास लेने सर, उस चेहरे पर लड़की नहीं मिल रही है तो वोट कहाँ से मिल जाएगा? आप बताइए, जब जिस चेहरे पे लड़की नहीं मिल रही है, 57 साल के हिंदुस्तान की सबसे अमीर पार्टियों में से एक है, अमीर परिवारों के राजाओं महाराजाओं के खानदान से हैं, उनको जब कोई लड़की नहीं मिल रही है, देखिए इस दुनिया में 2 ही आदमी कुंवारे रह जाएंगे, एक सलमान खान, दूसरा राहुल गांधी जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने देखा होगा कॉलेज की लड़कियों से मीटअप कर रहे थे हमारे मोदी जी, तो मोदी जी जब एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी थी तो उसको कुछ सामान खाने का उठा कर भी दिया, तो एक लड़की ने ना क्वेश्चन पूछा, उस लड़की ने क्वेश्चन ये पूछा कि सर आपकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है? मोदी जी से पूछा। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी फोन में वीडियो देख रहे होंगे कि यार लड़कियां तो मोदी जी से पूछ रही हैं कि आपकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है, लेकिन राहुल गांधी जी जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, जिनकी शादी की उम्र है, उनसे कोई लड़की ही नहीं पूछ रही कि आपकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है, बल्कि वो ये कह रही है कि आपकी दाढ़ी कैसे आ गई इतनी बूढ़ियों वाली? सर मैं आपको बताऊं, 57 साल हो गई है उनकी उम्र, 3 साल बाद वो मोदी सरकार से ही पेंशन लेने के अधिकारी बन जाते हैं, हकदार बन जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, 2029 तक मैं आपके चैनल से 100% गारंटी लेता हूं, मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है, 2029 तक जब आप दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है, तो आप प्लीज़ राहुल गांधी जी की वृद्धा पेंशन जरूर लगवाइएगा, क्योंकि वो 60+ हो जाएंगे।